हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AI वर्क में। तो एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 200 वाट का होम थिएटर एम्पलीफायर। तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारा होम थिएटर का DS लाइन का होम थिएटर का हाई क्वालिटी बोर्ड है, ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये इसका ऑर्डर था। तो ये देख सकते हैं आप, इतने फाइन क्वालिटी का जो बोर्ड है हमारा नया वाला। तो इस एम्पलीफायर के अंदर मैं लगाने वाला हूँ ये वाला बोर्ड। साथ में ही हमारा जो लगाने वाले हैं हम अपना, इसमें लगेगा हमारा मिड बेस ट्रेबल। आप देख सकते हैं जो एक्सटेंडेड वायर के साथ में है, तो मैं ये लगाने वाला हूँ। और इसके अंदर देखिए ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 30 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सारे आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट्स वो हैं जो इसके अंदर लगने वाले हैं। और ये है हमारा पगारिया का ब्लूटूथ मॉड्यूल। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल पगारिया का ब्लूटूथ मॉड्यूल है। तो ये मॉड्यूल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, जिसकी क्वालिटी और हाई गेन के साथ में है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये सारे जो आप देख रहे हैं पार्ट्स, ये इसके अंदर जो अटैच होने वाले हैं बहुत ही बेसिक पार्ट्स है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और ये कैबिनेट है जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। इसका फ्रंट पैनल आप देख सकते हैं, इसमें अपना यहाँ पे ऑन ऑफ मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 माइक मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका USB पैनल हो जाएगा। और ये अपना बेस ट्रेबल एंड बैलेंस की जगह मैं मिड लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे आपका सेलेक्टर बोर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम। तो ये कुछ बेसिक सा कैबिनेट है हमारा जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को इसके अंदर, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे इसके अंदर जो टाइट होने वाली है, जो कैबिनेट के अंदर लगने वाली हैं, ये बहुत ही बेसिक सा काम है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें उठा के सीधा लगाना है और अपना नट एंड बोल्ट जिससे टाइट कर देना है। तो ये सब टाइट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और मैं आपको जैसे जैसे मैं इसका कनेक्शन करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको उसका वीडियो में दिखाता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको सारे जो है ये फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस कैबिनेट की सारी फिटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माइक, ऑन ऑफ स्विच, अपना ये कनेक्टर, सेलेक्टर स्विच, ये सेलेक्टर स्विच एंड सभी तरह की इसमें भी जो भी फिटिंग होनी थी वो फिटिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसका रेडी करते हैं लेआउट कि हमें बोर्ड कहाँ पे रखना है, ट्रांसफार्मर कहाँ पे रखना है, बेस ट्रेबल कहाँ पे रखना है। और उसके बाद करते हैं इसकी वायरिंग। इसमें होल करके उन बोर्ड को टाइट करते हैं। तो इस तरह से कुछ, और उसके बाद करते हैं इसकी वायरिंग। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से इसका लेआउट होने वाला है जो मैं रखने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से इसका लेआउट होगा जो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड मैं यहाँ पे रखूँगा बीच में, क्योंकि इसमें जो एयर है वो यहाँ पे लगती रहे, जिससे हमारा बोर्ड जो है वो कूल रहेगा। और ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं इस तरह से कुछ रखने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं बेस टेबल, देखते हैं यहाँ पे सही रहेगा या यहाँ पे सही रहेगा। जहाँ भी मैंने बेटर रहेगा मैं वहाँ पे इसको टाइट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको होल करके सभी बोर्ड को टाइट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बोर्ड को सेट कर दिया है। और इसमें देखिए मैंने कनेक्शन जो किए हैं, ये कनेक्शन देख रहे हैं आप, ये स्पीकर का कनेक्शन है। हमारा जो बूफर होगा उसके कनेक्शन मैंने इस ऊपर वाले जो हमारा सॉकेट है उसमें कर दिए हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो 2 कनेक्शन आ रहे हैं हमारे, ये हमारे ट्विटर के हैं। तो आप जो कनेक्टर देख रहे हैं मैं यहाँ ट्विटर में लगा दूंगा इस तरह से। और हमारे ये ट्विटर के कनेक्शन मैंने जो कर दिए हैं वो इस नीचे वाले सॉकेट में कर दिए हैं। और सबसे नीचे वाला सॉकेट जो है हमारा वो फ्री है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये अडेप्टर आप देख रहे होंगे, ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है जो मैंने कनेक्ट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना था बट मैंने अडेप्टर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अडेप्टर की लाइफ ज़्यादा होती है ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे मैंने अडेप्टर कनेक्ट कर दिया है, जिससे क्या होगा, हमें DC मिलेगी 5 वोल्ट हमारे कार्ड के लिए। तो ये 5 वोल्ट का कनेक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है नीचे साइड से। आप देख सकते हैं इस कनेक्टर में मैंने नीचे साइड से कनेक्टर लगा दिया है। 5 वोल्ट जो हमारे ब्लूटूथ कार्ड चलाएगा। और ये 9 वोल्ट हमारा फ़ैन चलाता है। तो फ़ैन के मैंने डायरेक्ट कनेक्शन नीचे से कर दिए हैं 12 वोल्ट से। ठीक है, तो नीचे से 12 वोल्ट से कनेक्शन कर दिए हैं। और आप एक वायर ये देख रहे होंगे, ये वायर जो मैंने निकाला है, ये मैंने निकाला है बेस ट्रेबल के लिए, जो हमारी सप्लाई होगी 12-0-12 की। और ये 12-0-12 की सप्लाई कैसे बनाते हैं ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो दिखाया है, जो थी हमारी DX88RN 48,000 वाट के एम्पलीफायर की। तो उसमें मैंने इसको किस तरह से सप्लाई बनाया है मैंने 30-0-30 से, और किस तरह से मैंने 12-0-12 बनाया है तो मैंने उसमें बताया था। तो जिस किसी भाई को भी देखना हो तो वहाँ जाके देख सकता है कि 12-0-12 सप्लाई मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, तो ये कनेक्शन मैंने 12-0-12 अपने बेस टेबल के लिए निकाल दिए हैं। और ये अडेप्टर मैंने बताई थी आपको 12 वोल्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर लगाने वाले हैं और अपना बेस टेबल कसने वाले हैं। उसके बाद जो है मैं आपको
दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और अब मेरे को कनेक्शन जो करने हैं वो हमारे आरसी के कनेक्शन करने हैं। यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से पैरेलली कनेक्शन करके 3, और हमें अपने ब्लूटूथ कार्ड का जो हमारा ऑक्स इनपुट होता है उसके अंदर हमें दे देना है बस। ठीक है दोस्तों, बाकी का मैं कनेक्शन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं ट्रांसफार्मर के। ये देख सकते हैं ये मेन लीड मैंने लगा दी है यहाँ पे। ये मेन लीड देख सकते हैं मैंने यहाँ से लगाई है, और यहाँ पे एक वायर को मैंने कट करके ये फ्यूज़ पे दिया है, और फ्यूज़ से सारे डायरेक्ट लेके ये यहाँ पे मैंने दिया है स्विच के ऊपर। ठीक है, और ये दोनों वायर जो है हमारे एसी के हैं, आउट के हैं, और ये दोनों वायर इनके हैं। नीचे वाले देख सकते हैं दोनों वायर एक फ्यूज़ के थ्रू मैंने लिया है, येलो वायर फ्यूज़ के थ्रू लिया है, और रेड वायर जो है वो डायरेक्ट दिया है नीचे वाले फ्यूज़ पे, यहाँ पे देख सकते इस पे स्विच पे। ठीक है, तो ये दोनों वायर हमारे स्विच पे आ गए, और यहाँ से स्विच से दोनों आउटपुट लिया है मैंने, और ये आउटपुट देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये मैंने दिया है ट्रांसफार्मर के इनपुट पे। ठीक है, जो 220 इनपुट जाएगा, और साथ साथ मैंने इसके जो 220 वोल्ट के वायर हैं वो भी साथ में अटैच कर दिए हैं इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी वायर, भी रेड वाले वायर जो है छोटे वाले, वो भी इसके साथ अटैच हैं। ठीक है, तो दोनों जैसे ही हम ऑन करेंगे इन दोनों को पावर मिल जाएगी हमारे। और यहाँ से जो आप देख सकते हैं आरसी के कनेक्शन जो मैंने की है, ये देख सकते हैं इसको कॉमन किया है मैंने। कॉमन करने के बाद यहाँ पे एक कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है, ये अपना लेफ्ट राइट और साइड में जो है बाहर की तरफ वो ग्राउंड है। तो ये सीधा कनेक्टर लाके मैंने यहाँ पे ये दे दिया, देखिए ऑक्स इनपुट में दे दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्स इनपुट होता है हमारे बीटी कार्ड में, मैंने वहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और ये वाला जो कनेक्टर है आप देख सकते हैं ये है ऑडियो आउटपुट का ब्लूटूथ बोर्ड से। ये वायर सीधा गया है हमारे बीटी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑडियो इन है, मैंने बैक साइड से इसको शोल्ड कर दिया है। यहाँ पे ऑडियो इन जो है वो बीटी में दे दिया। अब ये जो है यहाँ पे कनेक्शन जो किए हैं मैंने, ये देख सकते हैं माइक के कनेक्शन है, और माइक के कनेक्शन देखिए ग्राउंड ये रहा, ग्राउंड ये है इसका, आप देख सकते हैं ग्राउंड, और ये है इसका प्लस पॉजिटिव, मतलब जो भी ऑडियो का इनपुट होगा वो। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन करके यहाँ से एक ग्राउंड ये दे दिया और ये कॉमन कर दिया। ठीक है, इसका एक कनेक्टर लगा दिया सीधा, और ये हमने दे दिया बीटी के इनपुट पे। ठीक है दोस्तों, ये बीटी के इनपुट पे चला गया हमारा, यहाँ से हम लगा देंगे बीटी के इनपुट पे। तो ये हो गया हमारे माइक के कनेक्शन। अब ऑलरेडी सारे कनेक्शन हो चुके हैं इसके, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टोन कंट्रोल भी कस दिए हैं। अब केवल इनमें क्या है, कनेक्टर लगा के मेरे को केवल इनकी वायरिंग करनी है। ये कनेक्टर मैं ऐसे लगाऊंगा, इससे मान लो ये वॉल्यूम का है तो सीधा वॉल्यूम पे, ये मिड का है तो मिड पे, ट्रेवल का है तो ट्रेवल पे, इस तरह से हम इसके कनेक्टर जो है वो लगा देंगे, और हमारा सेट जो है वो कम्प्लीटली बन के ओके रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसकी सारी वायरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी साउंड टेस्टिंग करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारी वायरिंग कंप्लीट कर ली है इसकी, और सेट हमारा ओके है। और ये देख सकते हैं मैंने इसकी वायरिंग कर ली है सारी। ये वायरिंग आप देख सकते हैं बेस, ट्रेबल, मिड और वॉल्यूम के जो वायर थे वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं इनके, देख सकते हैं जो टोन कंट्रोल्स थे उन पे कनेक्ट कर दिए हैं ये इस तरह से कनेक्टर के द्वारा। और अब ये हमारा सेट ओके है टेस्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इस सेट को हम ओके करते हैं, इसकी नोब्स वगैरह जो रहती हैं वो लगाते हैं, लगाने के बाद सेट को ऑन करते हैं और चला के देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेट को जो है वो लगा दिया है, ऑन कर दिया है, सेट ऑन है हमारा, आप देख सकते हैं सेट ऑन है। और यहाँ पे मैंने जो अभी देखे स्पीकर्स में जो कनेक्ट किए हैं वो केवल मैंने मिड रेंज कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ये दो स्पीकर आपको देख रहे हैं, ये वाले दो जो हैं ये हमारे जो मिडिल वाले हैं, ये दो मिड रेंज वाले स्पीकर हैं, वो मैंने कनेक्ट किए हैं अभी। जो मैंने इस पेटी के अंदर हमारे जो लगे हुए हैं 6 इंच वाले दो, ये कनेक्ट किए हैं। तो पहले हम इनकी मिड रेंज वाली आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपना बूफर अटैच करूँगा मैं, उसके बाद फिर उसका साउंड सुनाऊँगा। चलिए पहले मिड रेंज हम सुन लेते हैं। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
था मिड रेंज का हमारा जो स्पीकर बहुत ही क्लियर आवाज़ के साथ चल रहे हैं हमारे मिड रेंज वाले। और चलिए अब मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ वूफर को, और उसके बाद फिर मैं इसके चारों मतलब 2 वूफर और हमारे 2 स्पीकर जो है मिड रेंज वाले वो चलेंगे, और फिर हम इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, देखिए 2 स्पीकर भी मैंने अटैच कर दिए हैं यहाँ पे, 2 बूफर वाले, और हमारे 2 जो मिड रेंज वाले हैं वो भी कनेक्ट हैं। तो अब चलिए हम इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसमें साउंड आने वाला है। अब हमारे चारों जो है हमारे टावर का जो पूरा सेटअप जो है 4 स्पीकर का वो हमारा रेडी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ अब। देख सकते हैं इसके अंदर जो बेस आ रहा है बहुत ही पंची बेस के साथ इसकी आवाज़ जो आ रही है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ इसकी आवाज़ आ रही है हमारे पास। और शायद माइक में इतनी बढ़िया रिकॉर्ड ना हो रही हो, बट इसकी रियल में सुनने में इसकी आवाज़ जो मज़ा आ रहा है, जो बेस आ रहा है वो बहुत ही तगड़ा बेस आ रहा है इसके अंदर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये साउंड टेस्टिंग किस तरह से लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आपके म्यूज़िक लवर हैं, म्यूज़िक को प्यार करते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और जिस किसी भाई को भी इस तरह से कोई भी एम्पलीफायर रेडी कराना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरा व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।